ये ओपीडी कक्ष पुरुष और महिलाओं का है और पहले महिलाओं के कक्ष में चलते हैं। नीतीश भाई हमारे यहाँ के वो भी स्थानीय पत्रकार ही हैं, मैच बॉक्स करके एक अपनी वेबसाइट चलाते हैं, वेब चैनल है इनका। नीतीश भाई आप बता रहे थे कि आपने इसके पहले कई बार लगातार खबर किया और खबर करने के बाद यहाँ के मतलब जो बेड थे, गद्दे थे, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े थे, फट गए थे। क्या स्थिति थी जरा बताइए तो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि खबर का असर कहा जाए तो आप आएँ। 3 दिसंबर 2018 को मेरा एक खबर छपा था दैनिक जागरण में। मैं जागरण में काम करता था। संभवतः अस्पताल का खबर में इतना चलाया कि जागरण मुझे छोड़ना पड़ा, स्थिति ये आ गई थी, नौकरी भी चली गई। उस समय मैं इस विद्यालय के लिए इस हॉस्पिटल के लिए खबर लगातार लिखते लिखते बगल के मैदान में मंगल पांडे जी आए थे। सिंगल इंसान जाकर कहने वाले थे हम कि हुजूर आप इस ज़िले के महामहिम हैं, रहने वाले भी यहीं से वाले हैं, इस ज़िले के महामहिम हैं और आप आए हैं तो थोड़ा सा हो जाता कि अंदर आप हॉस्पिटल के चलते हैं। बड़ी दुख है भैया, हम लोग स्थानीय हैं और इसका दर्द देखा नहीं जाता है। ये हॉस्पिटल देखिए 82 के बाद एक ईंट इसमें रखा गया है। आप देख सकते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको कि ये देखिए स्थिति, ये 82 के दिखाइए, अभिषेक कैसे दिखाइए जरा। 82 के बाद एक ये नहीं है, ये माता जी लोग की स्थिति है। ये भारत का भविष्य है, अभी देख सकते हैं भारत का भविष्य है, ये भारत का भविष्य है। लेकिन कल के डेट में इस छत से गिर के यहाँ रोगी क्यों आते हैं? छत से गिर के कुछ हो जाता है तो भविष्य बनने से पहले ख़त्म। ये प्रश्न हम सिसवन भी उनसे किए थे, एक शहीद के कार्यक्रम में वो आए थे, वहाँ भी हम मंगल पांडे जी से ये बात किए थे। तो वहाँ उन्होंने बोला कि छोड़िए। अभिषेक जरा पीछे हो जाइए, इन गद्दों की स्थिति को दिखाइए, ये किस तरीके से फट चुके हैं, चिथड़े हो चुके हैं। क्या है, इससे मतलब नहीं है। कुछ कमियाँ यहाँ के स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी का भी है, रोगी कल्याण समिति है, उसका पैसा क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं है। अगर ये होता है तो ये तो रोगी कल्याण समिति से बदला जा सकता है ना, सारे तो मंत्री जी देने आएंगे नहीं, तो उसमें भी घोटाला होता है। रहा बात इस स्थानीय मुद्दा की, जो हॉस्पिटल है 1 साल में 3 महीना कहिए या 6 महीना कहिए, 6 महीना ही इसमें पानी नहीं रहता है, 5 महीना। यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं जिनका बात भी हुआ, संजीव सिंह हैं, 2 ड्रेस लेके आते हैं वो नौकरी करने। आप अनुमान लगाइए, एक पहन के पार होना होता है और दूसरा, तीसरा मैं खुद हूँ कि सिंगल पत्रकार हूँ जो इस हॉस्पिटल का रिपोर्टिंग करता हूँ आके, क्योंकि मेरे अंदर यह है कि मेरा जींस भीज जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। और इन चीज़ों को देखिए कि ये जो चीज़ें हैं लगातार कहने के बावजूद भी, करने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो अब कह के तो पत्रकार लोग थक गए हैं। और यहाँ के मंत्री जी लोग, चलिए आगे चलते हैं, महिला शौचालय भी देखिए। मंत्री जी लोग हैं, नेता जी लोग हैं, सब चीज़ है, लेकिन सब लोग केवल यहाँ वोट की राजनीति करते हैं। हाँ, वो लोग करेंगे कैसे? लाजमी है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ उनके पार्टी के झंडा ढोने वाले हैं, कुछ दूसरे पार्टी के झंडा ढोने वाले हैं। तो ये झंडा ढोने के अस्पताल के एरिया में ही पानी आया। हाँ, ये झंडा ढोने के कर्म का ही घटना है कि जो झंडा ढोएगा तो फिर वो वोट आवे। दिखाइए, ये परिसर है अस्पताल का, ये रेफरल अस्पताल रघुनाथपुर का परिसर है। और यहाँ पे देखिए ये गंदा पानी, ये हरा हरा, उसके ऊपर काई जमी हुई है। तो ये सारी चीजें बिल्डिंग आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब रहते हैं, डॉक्टर दूसरे को सुरक्षा साइड में आ जाइए, डॉक्टर दूसरे को सुरक्षा देखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर दिखाइए, ये डॉक्टर हालत है। ये जो जब जिस समय ये लेंटर हुआ होगा उस समय ये जो छड़ है, रड है, ये भी तक यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। हम भी इसके अंदर आ रहे हैं, अगर दूसरा वीडियो आए तो समझिए कि हम ठीक ठाक हैं, अन्यथा कुछ नहीं, अन्यथा ये कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि ये समस्या का समाधान हो चुका था। लेकिन इसमें थे कि कुछ स्थानीय बड़े कुर्ता पैजामा वाले, बड़े कुर्ता पैजामा वाले, सफ़ेद कुर्ता पैजामा वाले, खादी भंडार वाले लोग आते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये इनकी पार्टी है तो वो कब्जा किए हैं तो वो नहीं छोड़ेंगे, ये इनकी पार्टी है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का पेच यहाँ फंसा हुआ है। नीतीश जी आप मुझे ये बताइए, इस साइड में जो ये पानी लगा है, अभिषेक एक बार दोबारा कैमरा में, ये अस्पताल का ही परिसर है, सबसे पहले ये अस्पताल का ही परिसर है। और इसमें देख सकते हैं ये कचरा है, यही पानी अंदर आ जाता है। हाँ, यही अंदर रहता है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ नल जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली ही है। तो जल तो है, यहाँ जीवन भी है और ये हरियाली भी है। ये बहुत अच्छा लाइन आपने कहा है कि ये जल है, इसके ऊपर जो जमा है वो हरियाली है और ये जीवन है, जन जीवन हरियाली है। देख लीजिए मेरे हाथों में है नीतीश कुमार का हरियाली, यही नीतीश कुमार का हरियाली है। तो यही जल जीवन हरियाली कहा जाता है, यही जल जीवन हरियाली है उनका। रहा उनका गली नली का बात, उसमें भी देखिए हम कोई विपक्ष की बात करने वाले हैं नहीं, लेकिन उसमें भी फेल हैं। अगर नहीं फेल होते हैं
तो देखिए बाउंड्री देख सकते हैं आप, बाउंड्री लगभग 7 फीट का होगा और उसकी स्थिति देखिए कितना फीट बचा है। अभी 2 फीट पानी लगभग 1.5 फीट कम हुआ है हमारे वीडियो के बाद, तो उसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं कि कितना पानी है इसमें। तो अब लिख लिख के थक गए हैं। हमने पढ़ा था बचपन में कि करत करत अभ्यास से जर्मित हो सुजान, रस्सी आवत जा से सिल पर पड़त निशान। लेकिन अब ये लाइन हमको भूलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई सुनना ही नहीं है। जब बेदर्द हाकिम जिसको कहा जाता है ना, तो यहाँ सारे लोग वही पड़े हैं, किसी को इससे मतलब है नहीं, ठीक है। नीतीश भाई ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर पड़त निशान। क्या है ना कि अब सिल पर निशान नहीं पड़ेगा। अब जब तक ये सब नेता यूं ही रहेंगे, बुजुर्ग नेता मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी जो कुंठित मानसिकता और कुंठित विकास वाला जो इनका मन है, अगर वो जब तक ऐसा रहेगा ना, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार यूं ही हालत में रहेगा। तमाम अस्पतालों को देखिए, सिर्फ सिवान के रघुनाथपुर का हालत नहीं है। ये सिवान में जाइए, चाहे गोपालगंज में जाइए, चाहे आप पूर्णिया चले जाइए, चाहे आप किसी भी ज़िले में क्यों ना चले जाएं, अस्पतालों की स्थिति अब भी वही की वही है और ये बदल नहीं रही है। एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि लास्ट टाइम मुख्यमंत्री जी आए थे, यहीं राजपुर एक ग्राउंड है लगभग 1 किलोमीटर, तो 2-3 पत्रकार थे, पत्रकार दीर्घा में थे। उन्होंने इस प्रश्न को उठाने को चाहा, तो उनके कार्यकर्ता कहा जाए तो प्रशासन कहा जाए तो ये प्रश्न उठाने से भी रोका गया। यहाँ तक कि उन लोग की एंट्री तक अंदर नहीं की गई, बैरिकेटिंग के अंदर। वहीं पे नीतीश जी बोले थे क्या कि इन पे केस कर दीजिए? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ ये बोले थे कि बोलने की कोशिश की गई, लेकिन सुना नहीं गया, क्योंकि जब वो अंदर जाएगा तब ना बात रखेगा, तो ना उसको हम 100 मीटर के अंदर जाने देंगे, ना वो बात रखेगा। यार मुझे याद आ गया तो मैं ये बात बोल ही दूंगा कि नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके अगर महफिल में जाएंगे तो महफिल ही सस्ती है। आप जन सैलाब नहीं कह सकते हैं, महफिल सस्ती है। तो जिस महफिल में जनता जाके अपनी परेशानियां बोलना चाहती है ना, उन पे केस हो जाता है। डीएम को खुलेआम कहता है, अरे पकड़िए, पहचानिए इसको, फ़ोटो इसका लीजिए और इसको जेल में डालिए। अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी जनता के साथ करे तो फिर विकास जाएगा कहाँ? तो विकास भूल जाइए। बिहार की जो स्थितियां हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, ये बदलने वाला नहीं है। अब ये आर्यभट्ट का भी बिहार नहीं रह गया, अब ये अशोक का नहीं रह गया, अब ये चंद्रगुप्त का नहीं रह गया। अब यहाँ पे मरी हुई जनता है, सोया हुआ विकास है और नीतीश कुमार की सरकार है। बात है भैया, यहाँ पे राणा भैया भी उस लाइन को बताए थे कि राजीव श्रीवास्तव यहाँ एक आमरण अनशन किए थे। 4 दिन आमरण अनशन चला था। सिंगल पत्रकार कवरेज के लिए आते थे। बाबा इसमें उस समय गार्ड थी, उसका साक्षी हैं। चौथे दिन हमको याद है, रात को 10 बजे मुझे फ़ोन आता है कि आप बहुत ज़्यादा भगत सिंह बन रहे हैं, मंगल पांडे बन रहे हैं, वो तो अनशन तोड़ देंगे, लेकिन आपका पत्रकार संघ कुछ नहीं कर सकता। ये बात आया था। हाँ, नहीं, धमकी के जो कहा जाए इसको। उसके बाद आता है रात को उनका अनशन तोड़वा दिया जाता है। जैसे भी कहा जाता है कि 1 महीना बाद बन जाएगा अस्पताल। ये कोई आगे कहे तो 1 महीने का टाइम मिला था लाइफलाइन कि 1 महीने में मट्टी भर दिया जाएगा, पानी कभी नहीं आएगा। तो शायद हमारे देखने से भैया वो 1 महीना हुआ नहीं है। ये घटना 21 जून 2019 की है, जब राजीव श्रीवास्तव अनशन पर बैठा था। उसके बाद अब शायद ये जुलाई अगस्त चलता हो, तो 2019-20 में अंतर नहीं समझ में आता है ना। अगर अंतर समझ में आता तो 1 महीना में तो ये समस्या खत्म, वो बोले थे। अब अस्पताल की ये स्थिति है कि पानी में आप उतर रहे हैं तो कोई नीडल आपके पैर में चला जाता है और खुदा ना खास्ते आपको एड्स हो जाता है, तो बिना कुछ किए आप बदनाम हो गए ना। घर वाले तो जानेंगे कि आप कुछ किए हैं। तो अगर इस अस्पताल में आपको आना है तो ज़िंदगी हाथ में लेके आना है। ये कुर्सी को दिखाइए। ये ऐसा कुर्सी है कि अगर आप यहाँ पे बैठते हैं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे अगर बैठते हैं, अच्छा आप बैठ ही रहे हैं, ये अगर यहाँ पे बैठे हैं और अगर अभी इनका टेस्ट कराया जाता है तो आप पॉजिटिव हैं हम, और नेगेटिव कहाँ आएंगे? यहाँ से उठ जाना है मुझे और थोड़ा सा चलना है, 2 कदम, हाँ। फिर यहाँ आइए। यहाँ और ये कोविड महामारी है, यहाँ से भग गई। मैं कहता हूँ देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिकों को यहाँ के आके डॉक्टर ऐसे ही बता। हाँ, यहाँ के जो स्टाफ थे कोविड जांच करने वाले, उनकी ये रिपोर्ट है। एक सेंटर पे करते हैं तो पॉजिटिव है, दूसरे सेंटर पे नेगेटिव है। तो जो टेस्ट कर रहे हैं उन्हीं से वैक्सीन बना लिया जाइए। हमारे यहाँ टेबल है सिवान में रघुनाथपुर का। मंगल पांडे जी, सुन रहे हैं क्या आप? अगर सुन रहे हैं तो देखिए ना, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ बैठना है आप डिसाइड कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी आप आइए, आप भी एक बार बैठ के चेक करवा लीजिए, क्या पता आप भी नेगेटिव हो जाए। आने के बाद क्या होता है पता है? सरकारी नौकरी में आने के बाद हमारी जो बोलने की क्षमता होती है, किसी बात पे अपनी आवाज़ उठाने की
जो ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बैठे बैठाए सैलरी मिल रहा है, सरकारी नौकरी में ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ये छत के इलाके हैं, देख लीजिए, सबका सब टूटा हुआ है। क्या बताएं? प्रभारी जी का कौन सा? ये वाला? अच्छा, कौन से प्रभारी हैं? ODF है ये, वो तो बिहार अच्छा, का है, नीतीश कुमार का ODF। इधर आइए जी ज़रा। प्रभारी जी का मकान है। वो जो सामने है वो प्रभारी जी का मकान है ना। और ये क्या बताए थे आपने नीतीश? इसका ODF है, शौचालय है। अच्छा, शौचालय है ये पूरा पानी में जाएंगे और उसके बाद शौचालय से बाहर निकलेंगे आप। ये छत का इलाका पूरा वो हॉल है, क्या है वो? 10 लाख का हॉल है लोगों को रुकने के लिए। हाँ, देखिए बाउंड्री में है पानी। ओम प्रकाश यादव जी का बनाया हुआ है वो, उसको दिखाइए। अच्छा, जब वो पहले थे कविता सिंह जी से पहले, ये पूरा भरा हुआ है पानी में, तो वहाँ पे शयन कक्ष बनाया गया था। लोग सोता होगा अभी इसमें क्या बोलते हैं, जल जीवन हरियाली मिशन को पार करते हुए, है ना, जाके सोता होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये दूसरा फ्लोर है ना? दूसरा फ्लोर है, राइट? पैथोलॉजी। देखिए अभिषेक, जल्दी आ जाइए कैमरा लेके यहाँ पे। पैथोलॉजी हमको दिखा है अस्पताल में, पैथोलॉजी दिख गया है सरकारी अस्पताल में। बहुत ज़रूरी है दिखाना, बहुत ही अच्छे स्थिति में है ये पैथोलॉजी वार्ड। अभिषेक कैमरा लेके आ जाइए ज़रा। ये पैथोलॉजी है, मेरे पैरों से उठा के और फिर ऊपर तक दिखाइएगा। हाँ, मुझे डर लग रहा है कहीं कोई इंजेक्शन वगैरह ना लग जाए, इधर गिरा भी हुआ है। पैथोलॉजी वार्ड है, इस साइड में दिखाओ। क्या होता है जी यहाँ पे नीतीश जी? क्या कुछ होता है, जरा बताइए इधर तो। अब इसको क्या कहा जाए, ईश्वर ही इसके मालिक है, इसमें क्या होता है अब समझ रहे हैं ना पैथोलॉजी की स्थिति क्या है। एडजस्टमेंट किया गया और ये सारी चीज़ें हैं। जो वीडियो में देख रहे हैं ये इमरजेंसी वार्ड है रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल का। और सच कहूँ तो मुझे अब डर लग रहा है। इमरजेंसी में आया हूँ और यहाँ की स्थितियाँ देख के, ऊपर को देख लीजिए, ये भी ऊपर जर्जर हालत में है, कब गिर जाए पता नहीं। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन जो है उसको बंद कर दिया गया है। यही 2 बेड हैं, किन हालातों में है देख लीजिए। इमरजेंसी ऑपरेशन भी होता है ना शायद? इमरजेंसी है, ठीक है। इमरजेंसी में इधर देखा जाता है, देख लीजिए इमरजेंसी थिएटर में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, खाली है। ये खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। इसमें थोड़ा बहुत है। कितना सिलेंडर होगा यहाँ पे टोटल? अभी तक फिलहाल 3 है। पूरे अस्पताल में 3 को है, तो 3 को में से 2 को खाली है, ये आधा यूज़ हुआ है। अगर कल कुछ हो जाए तो, अभी तुरंत में किसी को देना पड़ जाए तो, एक लग जाए दूसरा आ जाए तो। वाह, विकास को लेके नीतीश कुमार जी को धन्यवाद कहिए।